तो एक अगर इन्वेस्टर के तौर पे अगर हमें मार्केट में एंट्री करनी है, तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टर ने कैसा बिहेव करना चाहिए, इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होना चाहिए। सो जो ये बुक आपके पास है, ये बेंजामिन ग्राम ने लिखी है, जो एक एनालिस्ट थे, फाइनेंशियल एनालिस्ट थे। और उस जमाने में इन्होंने जो बातें कही है, ताज्जुब होगा उन बातों को अगर आज हम याद भी करें, अपने ट्रेडिंग के स्किल्स में उसको यूज भी करें, तो भी हमें बहुत सारा लाभ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा मोटो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मेरा एक ही मोटो है, रिटेल इन्वेस्टर को बचाना है। क्योंकि आज जो बहुत बड़ा एक शार्क है, जिसको हम एफआईआई बोलते हैं, डीआईआई बोलते हैं, बहुत बड़ा पैसा लेके बैठे हैं। और मार्केट को ये कब गिराएंगे कब चढ़ाएंगे ये इनके हाथ में है। लेकिन इनके साथ साथ हम जब कमाते हैं तो 500 कमाते हैं, और गवाते हैं तो 5,000 गवाते हैं। मतलब साफ है, डूबने से बचाना है। तो ध्यान देकर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इन्वेस्टर, आपको अगर अच्छा सा इन्वेस्टर बनना है तो, नहीं तो लूटने के लिए तो है। अगर आपको अपना रिकैप देखना हो, तो जिस दिन आपने ट्रेडिंग चालू की है आज तक आपका प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ वो देखिए, आपने टैक्सेस कितने भरे वो देखिए। आपको समझ में आएगा कि आपका प्रॉफिट और लॉस तो कम है, आपकी टैक्सेस और बाकी अदर चार्जेस आपने ज्यादा पे कर दिए। तो एक एडिक्शन लगता जा रहा है, बिना कुछ सोचे समझे जो भी मार्केट में आता है चिल्लाता है कि ये ले लो ले लो ले लो, और हम ले लेते हैं विदाउट एनी प्रायर एनालिसिस। तो आज के बाद हम हर एक स्टॉक का पोस्टमार्टम करना चाहेंगे, क्योंकि हम ये अब मानने लगे हैं कि हमें कुछ तो समझ में आता है ये बुक पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके पूरे जीवन में काम आने वाली है। तो और एक चीज है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। देखो, इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर सोचता है कि अगर मैं ये स्टॉक लूंगा तो ये मुझे अच्छे रिटर्न्स देगा आने वाले फ्यूचर में। और अगर हम दूसरा माइंडसेट रखेंगे स्पेक्युलेटर का, तो वो सोचता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा। मतलब थोड़ा ग्रीडी वाला है। रिटर्न्स जो देगा वो होप है उसको कि एक रिटर्न्स आएगा, अच्छा रहेगा, ये मेरा एनालिसिस है, ये मैंने सब कुछ किया है, इसके बाद मुझे ये पता चला है कि ये अच्छा रिटर्न देगा आने वाले फ्यूचर में। लेकिन ये जो दूसरा है, ये सिर्फ आशावादी आदमी है। इसके पास ऐसा कुछ नॉलेज वगैरह नहीं है, इसको लगता है मैंने स्टॉक लिया और इसका प्राइस आगे जाके बढ़ेगा। तो ये अंतर होता है इन्वेस्टर और एक स्पेकुलेटर में। तो आपका माइंडसेट इन्वेस्टर की तरह होना चाहिए कि ये मुझे अच्छे रिटर्न्स देगा, इसका एक एनालिसिस करना है एक स्टॉक का, उसको अच्छे से पढ़ना है, देखना है, उसका ग्राफ देखना है, कैंडल्स देखनी है, आगे कहाँ जाने वाला है, कौन सी प्राइस टारगेट करनी चाहिए, कौन सी प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो दूसरी चीज है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हो तो उसको पहले ही तय कर लो कि आपको मार्केट में अगर आपको लूज होता है, लॉस होता है आपको, तो आपको मार्केट को कितना देना है मैक्स टू मैक्स। अगर 10,000 का एक स्टॉक लिया है आपने, और उस स्टॉक को, उस ट्रेड को करते समय अगर आपको लॉस होने लगा, तो आप पहले तय कर लो कि आपको कितना टका देखना है, कि ये लॉस इतना टका मैं सह सकता हूँ, इससे आगे तो मैं ये स्टॉक रखने नहीं वाला, ये ट्रेड बेच दूंगा मैं। सीधी सीधी बात। तो अगर 10,000 में अगर आपका 5% नीचे जाता है, 5%, तो सोचिए मत, बेच दीजिए। क्योंकि उसका जो समय है नीचे जाने का वो शुरू हो चुका है, और इसके आगे वो स्टॉक नीचे ही जाएगा। कुछ समय के लिए, हम ये नहीं करें कि वो लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए नीचे जा रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए वो नीचे जा सकता है, और नीचे कितना जा सकता है हमें पता नहीं है, वी डोंट नो। क्योंकि अगर उसका अच्छे से आपने एनालिसिस किया है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना लॉस मेंटेन करना है। तो ये बात इसलिए ये बोल रहे थे, क्योंकि इनको पता है, इन्होंने एक प्रायर अजम्पशन कर लिया है अपने राइटर ने, कि इनको थोड़ी तो नॉलेज है, ये कैंडल वगैरह देख कर आए होंगे, तब जाके इनका ये माइंडसेट चेंज होगा। बाद में आता है कि मिस्टर मार्केट क्या है, ये एक छोटे बच्चे की तरह होता है। उसको अगर कहीं पे भूख लगी है तो चिल्लाएगा, उसको पोटी लगी है तो चिल्लाएगा, खुजा है तो चिल्लाएगा, नीचे रखा तो चिल्लाएगा, ऊपर उठाया तो चिल्लाएगा, ठंडी लग रही चिल्लाएगा, गर्मी लग रही चिल्लाएगा। एकदम एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, बहुत सारी वोलेटिलिटी लेके चलता है। और जब ये वोलेटिलिटी लेके चलता है, तो इसके साथ हमें
ऐसे ही बिहेव करना है कि जैसे ही इसका वोलेटाइल नेचर बाहर आता है, हमें सतर्क रहना है और हमें इसके हिसाब से हमें भी अपने एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर मार्केट क्रैश होता है तो 6%, 7%, 8%, 10% ऐसे सर्किट लगने चालू हो जाते हैं, जैसे कोविड के समय लगे थे। तो वो क्यों लगे थे? क्योंकि लोगों की एक धारणा जो है कि अगर मैं इतना ही लॉस सहन कर सकता हूं तो बेच दूंगा, तो लोगों ने बम्पर सेलिंग कर दी वहां पे, तो स्टॉक्स धड़ाल से नीचे आके गिर गए, बहुत पीटने लगे नीचे। तो ये चीज जो थी, ये क्यों हुई थी? क्योंकि उनका माइंडसेट क्लियर था कि उनको तो लॉस नहीं सहने भैया। और पीट कौन रहा था? रिटेल इन्वेस्टर, जिसको कुछ पता ही नहीं था, जिसका माइंडसेट अलग था, उसको लगा बढ़ जाएंगे। वो इंतजार करता रहा 1 साल कि उसके प्राइस नॉर्मल हो जाएंगे, और वो हुए भी। लेकिन इसमें उसको क्या मिला? उसको कुछ नहीं मिला। उसको क्या मिला कि उसका जो कैपिटल लगाया था वो उतना ही उसको वापस आया। फिर उसने जैसे ही वो वापस आया, उसने बेच दिया, और प्राइसेस जैसे ही उसने बेच दिया तब से बढ़ने लगे, और जो स्टॉक्स थे वो 2x हो गए, दुगने हो गए। तो रिटेल इन्वेस्टर तो भैया फंस गया इसमें कि उसका जो इतने दिन से कैपिटल अटका था, उसने जैसे ही प्राइस उसकी नॉर्मल हो गई, उसने बेच दिया, उसको लगा और नीचे जाएगा। उसके माइंड के विपरीत ही बाजार चल रहा था, उसका दिमाग नहीं चल पा रहा था। तो जो है ये मेटाफोरिकल कैरेक्टर है, जो आपको बाय करने की और सेल करने की अपॉर्चुनिटी देता है। हर दिन उसके मूड्स जो है वो स्विंग रहते हैं, वोलेटिलिटी रहती है। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को इस चीज का एडवांटेज लेना चाहिए। उसको समझ में आ जाएगा कि कब इसका एडवांटेज लेना है और कब नहीं लेना है। जैसे मैंने बोला कि उन्होंने पहले नीचे मार्केट ले गए, बाद में ऊपर लाया, तो नीचे उन्होंने खरीदारी की है, तो अब उनके स्टॉक्स 3 गुना हो गए। और रिटेल इन्वेस्टर बेचारा पिट गया, उसको कुछ पता नहीं था। इसके बाद में हम आते हैं कि इन्होंने मार्केट में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए 3 प्रिंसिपल बताए कि आप ये 3 चीजें करो, आपको कभी लॉस नहीं होगा। पहली चीज, एक थोरो एनालिसिस करो। कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो और स्टॉक ले रहे हो, उसको पकड़ो, उसको देखो उसका पी रेशो कितना है, उस कंपनी की अर्निंग्स कितनी है, उनकी सेल्स कितनी हुई है, उनका प्रॉफिट कितना आ रहा है आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्स। टैक्स पे करने के बाद जितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या उसमें ग्रोथ देखिए, ग्रोथ कैसे चल रही है उसकी। अगर ग्रोथ अच्छी चल रही है तो देखो, वो भरोसेमंद रहेगा। तो एक थोरो एनालिसिस करो। दूसरा बोलते हैं कि एक प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस लगाओ। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कितना सह सकते हो, मार्केट को आपको कितना देना है तय कर लो, कि अगर मुझे लॉस होता है तो भाई भैया मार्केट को दान में 2% दे सकता हूँ, 3% दे सकता हूँ, 5% दे सकता हूँ। एक बहुत दिलदार आदमी रहेगा, वो बोलेगा मैं मार्केट को 10% दे सकता हूँ, तो दिए दीजिए भैया। बाद में ये लॉस और एनालिस अगर कर लिया, लॉस भी कैप्चर कर लिया, अब हम बात करेंगे कि आपका रिटर्न्स कैसा होना चाहिए। आप पहले तय कर लो कि क्या आपको एक स्टॉक में कब तक रिटर्न्स लेने हैं। क्योंकि ग्राफ जब चढ़ता है तो वो गिर के चढ़ता है। एक भी स्टॉक अगर चढ़ रहा है तो वो गिर गिर के चढ़ेगा। तो आपको तय करना है कि कौन से पॉइंट पे सेल करना है, कौन से पॉइंट पे बाय करना है। तो जैसे आप समझ जाओगे कि ये पॉइंट पे ये कैंडल ऐसी बात कर रही है, तो मैं यहाँ पे मार्केट बिहेवियर समझ गया। कैंडल मतलब क्या? कि मार्केट बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर मतलब क्या? कि लोगों की दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इंस्टीट्यूशंस की दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने तो पहले स्टडी किया है मार्केट का, कंपनियों के स्टॉक्स का। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात समझनी बहुत जरूरी होती है। ये बात वो समझ गए। अब आगे चलते हैं कि हमें तय करना है कि कितना रिटर्न्स आना चाहिए। एक एडुकेट मिनिमम रिटर्न की हम एक मार्जिन रखेंगे कि इस स्टॉक में मुझे मैक्सिमम या मिनिमम 5% तो लेना है, 5% लेना है। तो जैसे ही 5% पे गया, तो वॉच करते रहो, वो स्टॉक को वॉच करते रहो। वो तब तक वॉच करो जब तक कि उसका जो आने वाला कैंडल है, वो मार्केट का जो बिहेवियर है, वो स्टॉक का जो बिहेवियर है, वो रिवर्सल का ना हो। तब तक वॉच करते रहो। फिर 5 के आगे वो 6 भी जा सकता, 10 भी जा सकता, 20 भी जा सकता, लेकिन तब तक वॉच करते रहो जब तक रिवर्सल का बिहेवियर ना हो। और जैसे ही आपको दिखाई दे गया रिवर्सल का बिहेवियर, बेच दो और अच्छे रिटर्न्स कमाओ। इसके बाद में वो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन कितने टाइप्स के होते हैं? मोटा मोटा देखा जाए तो दो दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है डिफेंसिव और एक होता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। और इसके अलावा भी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं, वो भी इन्वेस्टर है। स्विंग ट्रेडर रहते हैं, वो भी इन्वेस्टर है। और जो एफआईआई और डीआईआई है,
ज्यादातर तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहते हैं, तो वो भी है। अब डिफेंसिव जो इन्वेस्टर है, ये रिस्क के हिसाब से अपनी एक पैसिव स्ट्रेटेजी बना लेता है। पैसिव स्ट्रेटेजी माने जैसे ही उसको रिस्क दिखाई देने लगा, ये एक अलग मोड में आ जाता है कि एक पैसिव डिफेंस रहेगा हमारा, क्योंकि हमें लॉस तो नहीं इनकर करने भैया, हमें लॉस सहने नहीं है। तो इसके हिसाब से ये डिफेंसिव स्ट्रेटेजी यूज करेगा। अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्स रखेगा, दो चार स्टॉक रखेगा कि एक में अगर मुझे लॉस भी होता है तो दूसरे में मैं उसको रिकवर कर लूंगा। ये रहता है डिफेंसिव इन्वेस्टर। और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर क्या होता है, वो रिस्क लेना जानता है। जैसे चंद मेहता के रिस्क लेना जानते हैं, मूवी तो देखा होगा आपने, रिस्क है तो इश्क है। तो ये एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर रहता है, इसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी रहती है, लंबी छलांगे मारना चाहता है। तो ये इसका पोर्टफोलियो, और इसका पोर्टफोलियो डिपेंड करता है इसकी अपॉर्चुनिटी पे, कि इसको अपॉर्चुनिटी कौन सी मिलेगी। ये रिसर्च करता है, अपने एक्सपर्टीज लगाता है, अपना टाइम निकालता है, और फिर एक स्टॉक को अच्छे तरीके से डिजाइन करता है और उसको टारगेट करता है। जैसे कोई शिकार कर रहा हो ना, ऐसे शिकार कर लेता है वो, अच्छा शिकार करता है। तो ये रिस्क लेता है, तो ये एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हो गया। इसको बड़ा बनना है। डिफेंसिव मतलब स्विंग वाले, अपने जैसे गरीब लोग, मिडिल क्लास फैमिली, जो महीने का भी 5 टका कमा ले तो बहुत है। बाद में देखिए कि एक वैल्यू होनी चाहिए। जो आप स्टॉक खरीद रहे हो, ये ट्रेड खरीद रहे हो, इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है पता है आपको? अगर नहीं पता है तो सर्च कीजिए, ढूंढिए, पढ़िए। खैर जाने दो, बता देता हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब स्टॉक की वो वैल्यू जो वर्थ है। वर्थ माने अभी हम ले सकते हैं भैया, चलो ज्यादा महंगा भी नहीं है और सस्ता हो गया है स्टॉक, तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। सस्ता हो गया उसकी कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से, तो हमें ले जाना लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि समझो कि एक स्टॉक पिछले महीने 100 रुपए पे था, और वो स्टॉक इस महीने 80 रुपए पे आ गया। मतलब 20 टके की गिरावट हो गई उस स्टॉक में, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आप एनालिसिस कीजिए कि ये स्टॉक पिछले 5 साल में कहाँ था, कैसे था, इसकी जर्नी क्या थी। क्या कभी ये 20 टका ऐसे सडन लॉस हुआ था, नीचे आया था? आया था तो कब कब आया था, और जब आया था तो कैसे उठा था, और जैसे उठा था तो हमने क्या उसको टारगेट किया था क्या? ठीक है। ये देखने के बाद और एक चीज देखनी है कि कंपनी का स्टेटस क्या है। कंपनी की जो सेलिंग है उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में तो दिक्कत नहीं है, कंपनी की रेपुटेशन में तो दिक्कत नहीं है, कस्टमर ट्रस्ट तो मेंटेन है कंपनी का या नहीं है। ये सारी चीजें देखो। अगर आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अगर स्टॉक नीचे है तो ले लीजिए, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा स्टॉक रहता है। फिर अगर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अगर कुछ बुरा है तो फिर उसके ऊपर थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। हाँ, दूसरा पॉइंट रह गया, अवॉइडिंग मार्केट फैक्ट्स। देखो मार्केट रोज चिल्लाता है जैसे। और एक चीज बताता हूँ, इस साल एक चीज हो गई थी कि विदाउट एनी प्रायर एनालिसिस कुछ न्यूज चैनल ने बता दिया कि 400 पार होने वाले हैं, गवर्नमेंट आने वाली है। तो जैसे ही इन्होंने एग्जिट पोल अनाउंस किए, तो आई थिंक वो मंडे का दिन था, कि मार्केट बहुत हाई चला गया, 5 टका ऊपर चला गया मार्केट। हर शेयर में तकरीबन 7-8 टके की ग्रोथ थी, और सारा देश का स्टॉक मार्केट जो है वो बूम कर रहा था उस दिन। लेकिन जब दूसरे दिन जब रिजल्ट्स आए तो वही मार्केट उतनी ही तेजी से नीचे आया, और जहां पे हमें फायदा था वहां पे हमें नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया। वो नुकसान चलता ही रहा 2-4 दिन। तो ये जो होते हैं, ये जो फैट्स रहते हैं ना मार्केट के, इसके ऊपर वॉच कीजिए। आपको क्या लगता है, आप एनालिसिस कीजिए कि जो लोग बोल रहे हैं, जो न्यूज वाले बोल रहे हैं, जो कोई रिपोर्ट बोल रही है, इसके पीछे तथ्य क्या है। लॉजिक लगाइए, एनालाइज कीजिए तथ्य क्या है। देखिए पिछले साल का 3 साल का डेटा देखिए, जिसके बारे में ये मार्केट बोल रहा है वो सच में उस पोजीशन पे है क्या, वो देखिए। जैसे डिविडेंड एक ट्रस्ट होता है कस्टमर, सॉरी, एक इन्वेस्टर और एक कंपनी के बीच, क्योंकि हम तो पब्लिक है, पब्लिक इन्वेस्टर्स है। पब्लिक पूरी इन्वेस्ट कर रही है एक कंपनी में, कारपोरेट में। तो पब्लिक को अगर कोई कंपनी दे रही है कुछ इन्वेस्टर्स को अपने डिविडेंड के तौर पे, तो ये इसका मतलब ये है कि कंपनी की मंशा अच्छी है, वो अच्छा ग्रो करना चाहती है आगे।
वो बोलती है इन्वेस्टर को ये डिविडेंड के थ्रू कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो, हम दोनों मिलके ग्रो करेंगे। तो जब जब कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब समझिए कि कंपनी को आपकी जरूरत है, ऐसा कंपनी को लगता है और वो मानती भी है। क्योंकि आप अगर नहीं रहोगे तो कंपनी सोचती है कि मैं तो इनके ऊपर डिपेंड हूं, और अगर मैं अपने प्रॉफिट से इनको कुछ नहीं दूंगी या दूंगा तो भैया ये तो नाराज हो जाएंगे, बेच के निकल जाएंगे। तो डिविडेंड देना जरूरी है। तो डिविडेंड पे ध्यान रखो, अगर कोई कंपनी दे रही है तो वो अच्छी कंपनी हो सकती है। उसके बाद में आता है मार्केट फ्लक्चुएशंस। जो भी इन्वेस्टर है इसको हर एक चीज को वेलकम करना है कि भैया फ्लक्चुएशन है, आओ मारो चले जाओ, हम उठ के खड़े हो जाएंगे फिर से। नहीं तो आओ, हमने देख लिया, हमने दरवाजा बंद कर दिया, मतलब अपने शेयर्स बेच दिए, कुछ दिन बाद वो रुकेगा और जैसे ही चला जाएगा हम अपने शेयर्स फिर से खरीद लेंगे, तो हमें फायदा हो जाएगा। तो मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से अपना बिहेवियर डिसाइड होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मार्केट आया, फ्लक्चुएशन आए और बहुत मार्केट नीचे जा रहा है, करेक्शन हो रहा है, वो एक अच्छी चीज नहीं होती है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि उसने अगर समझो, एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो उसने अगर 1 लाख अगर उसमें इन्वेस्ट किया है और उसका पोर्टफोलियो 80,000 पे आ गया है और 20,000 उसके लॉस में, तो वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं 20,000 का लॉस कैसे सह सकता हूँ। भैया तुम इन्वेस्टर हो, तुम्हें प्रॉफिट और लॉस दोनों को बैलेंस करना चाहिए था, अब तुमने किया नहीं। अगर अब तुमने किया नहीं तो तुम एक डिसीजन तो लो कि जैसे मैं प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर रहा हूं वैसे ही मैं लॉस को भी एक्सेप्ट करता हूं और एक नए रास्ते से चलता हूं, सब सोच समझ के इसके बाद सोच समझ के चलूंगा। तो ऐसे ही कर सकते हैं हम। उसके बाद देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्री के फैक्टर है ना, ये बहुत बैलेंस करते हैं मार्केट को, कि इनको समझना जरूरी है कि हमारा देश कौन सी तरफ जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, इसका मतलब समझ रहे हो आप? लोगों लोगों में पैसा कम मिलेगा, लोगों को पैसा कम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम करने लगेंगे। आगे चल के अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम करेंगे तो क्या होगा? उनकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। अगर स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो क्या होगा? जो भी लग्जरियस चीजें हैं इनकी डिमांड सिर्फ वो लग्जरियस क्लास में ही रहेगी, मिडिल क्लास तो ऊपर नहीं आ सकेगा। टैक्स बढ़ गया है भैया, तो क्या होगा? मिडिल क्लास को ज्यादा स्पेंडिंग के लिए पैसा नहीं मिलेगा, है ना? तो इकोनॉमिक ये चीजें, और इंडस्ट्री में क्या है? एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी ग्रोथ, है ना? तो हर उस चीज को जो हमें इंपॉर्टेंट लगती है एक ब्रॉडर इकोनॉमिक कंटेक्स्ट के हिसाब से, वो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, जैसे ग्रोथ रेट हो गया इंडिया का, जैसे न्यू न्यू वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे वो हो गया। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, एक जगह टूट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 जगह अगर टूट रहा है तो दिक्कत है इंडस्ट्री में। एक सिक्योरिटी एनालिसिस, इसका क्या मतलब हुआ भैया? अब देखो इसका स्टेटमेंट मैं बताता हूँ कि ग्राम encourage investor to analyze a company's financial statement including its balance sheet, income statement and cash flow statement to determine its financial health। अब समझ में आया कि ग्राम किस चीज पे फोकस कर रहा है? पूरे बुक में, पूरे बुक में वो एक ही फोकस कर रहा है कि आप कंपनी को एनालाइज करो भैया। अगर आपने कंपनी एनालाइज कर ली तो हो सकता है आपका स्टॉक्स अच्छा हो और आप अच्छे से ग्रो करो। लास्ट चैप्टर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसिप्लिन मेंटेन करो। ग्राम बोलता है कि आप, अगर आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है शेयर मार्केट में, तो आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो। कि डिसिप्लिन कौन सा? अब तक जितना बताया गया है पूरी चीजें आपको फॉलो करनी है। लिख के रखनी है कि कौन सा स्टॉक कब लेना है, लिख के रखना है कि कौन सा स्टॉक कब बेचना है। सो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ मैं और एक बुक आपके लिए लेके आऊंगा, उसका भी क्रक्स का आपको बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप आने वाले इन्वेस्टर से उनको फॉरवर्ड कीजिए, बताइए उनको कि मार्केट में आना तो पढ़ के आना, सीख के आना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एंड गुड बाय।